दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो योगी इस प्रकार भली भांति योगचर्या में स्थित होते हैं उन्हें सैकड़ों जन्मों में भी अपने पद से विचलित नहीं किया जा सकता। जिनके सब ओर चरण, मस्तक और कंठ है, जो इस विश्व के स्वामी तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, उन विश्व रूपी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्ति के लिए परम पुण्यमय ओम इस एकाक्षर का मंत्र का जप करें, उसी का अध्ययन करें। अब उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। आकार, उकार और मकार, ये जो 3 अक्षर हैं, ये ही 3 मात्राएं हैं। ये क्रमशः सात्विक, रजस और तामस हैं। इनके सिवा एक अर्धमात्रा भी है जो अनुस्वार या बिंदु के रूप में इन सबके ऊपर स्थित है। वह अर्धमात्रा निर्गुण है। योगी पुरुष को ही उसका ज्ञान हो पाता है। उसका उच्चारण गंधार स्वर से होता है, इसलिए उसे गंधारी भी कहते हैं। उसका स्पर्श चींटी की गति के समान होता है। प्रयोग करने पर वह मस्तक स्थान में दृष्टिगोचर होती है। जैसे ओकार उच्चारण किए जाने पर मस्तक के प्रति गमन करता है, उसी प्रकार ओकारमय योगी अक्षर ब्रह्म में मिलकर अक्षर रूप हो जाता है। प्रणव ओकार धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म वेधने योग्य उत्तम लक्ष्य है। उस लक्ष्य को सावधानी के साथ वेधना चाहिए और बाण की ही भांति लक्ष्य में प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिए। यह ओकार ही तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव एवं ऋक, साम और यजुर्वेद हैं। इस ओकार में वस्तुतः 3.5 मात्राएं जाननी चाहिए। उनके चिंतन में लगा हुआ योगी उन्हीं में लय हो प्राप्त होता है। ओकार आकार भूलोक, ओकार भूलोक और व्यंजन रूप मकार भूलोक कहलाता है। पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त, तीसरी चित शक्ति तथा चौथी अर्धमात्रा परम पद कहलाती। इसी क्रम से इन मात्राओं को योग की भूमि समझना चाहिए। ओकार के उच्चारण से संपूर्ण सत और असत का ग्रहण हो जाता है। पहली मात्रा ह्रस्व, दूसरी दीर्घ और तीसरी लुप्त है, किंतु अर्धमात्रा वाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार यह ओकार नामक अक्षर परब्रह्म स्वरूप है। जो मनुष्य इसे भली भांति जानता अथवा इसका ध्यान करता है, वह संसार चक्र का त्याग करके त्रिविध संबंधनों से मुक्त हो परब्रह्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। जिसका कर्म बंधन क्षीण नहीं हुआ है, वह अरिष्ट से अपनी मृत्यु जानकर प्राण त्याग के समय भी योग का चिंतन करे। इससे वह दूसरे जन्म में पुनः योगी होता है। इसलिए जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ है वह तथा जिसका योग सिद्ध हो चुका है वह भी सदा मृत्यु सूचक अरिष्टों को जाने, जिससे मृत्यु के साथ उसे कष्ट ना उठाना पड़े। महाराज, अब अरिष्टों का वर्णन सुनो। मैं उन अरिष्टों को बतलाता हूँ जिनके देखने से योगवेता पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेता है। जो मनुष्य देव मार्ग, आकाशगंगा, ध्रुव, शुक्र, चंद्रमा की छाया और अरुंधति को नहीं देख पाता, वह 1 वर्ष के बाद जीवित नहीं रहता। जो सूर्य के मंडल को किरणों से सहित और अग्नि को किरणमालाओं से मंडित देखता है, वो मनुष्य 11 महीने में अधिक नहीं जी सकता। जो स्वप्न में वामन, मूत्र और विष्ठा के भीतर सोने और चांदी का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसकी आयु 10 महीने तक की ही है। जो प्रेत, पिशाच आदि गंधर्व नगर और सुवर्ण के वृक्ष देखने लगता है, वो 9 महीनों तक जीवित रहता है। जो अकस्मात स्थूल शरीर से दुर्बल शरीर का हो जाता है या दुर्बल से स्थूल हो जाता है तथा जिसकी प्रकृति सहसा बदल जाती है, उसका जीवन 8 महीने तक ही रहता है। धूल या कीचड़ में पैर रखने पर जिसकी एड़ी या पद का भाग चिन्ह खंडित दिखाई दे, वह 7 मास तक जीवित रहता है। यदि गिद्ध, कबूतर, उल्लू, कौवा, मांस खोर पक्षी या नीले रंग का पक्षी मस्तक पर बैठ जाए तो वह 6 मास आयु शेष रहने की सूचना देता है। यदि कौवा आकर चोंच मारे या धूल की वर्षा से आहत होना पड़े तथा अपनी छाया और तरह की दिखाई दे तो वह 4-5 महीने की जीवित रहता है। यदि बिना बादल के ही दक्षिण दिशा के आकाश में बिजली चमकती दिखाई दे और रात में धनुष का दर्शन हो तो उस मनुष्य का जीवन 2-3 महीने का ही है। जो घी, तेल, तर्पण अथवा जल में अपनी परछाई न देख सके अथवा देख भी तो बेसिर की ही परछाई दिखाई दे तो वह 1 महीने में अधिक नहीं जी सकता। राजन, जिस योगी के शरीर से बकरे तथा मुर्दों की सी गंध आती हो, उसका जीवन 15 दिनों का ही समझना चाहिए। स्नान करते ही उसकी छाती और पैर सूख जाए तथा जल पीने पर कंठ सूखने लगे, वह केवल 10 दिन तक ही जीवित रह सकता है।
इसके भीतर के वायु पृथक होकर मर्म स्थानों का छेदती सी जान पड़े तथा जल के स्पर्श से भी जिसके शरीर से रोमांच ना हो उसकी मृत्यु पास खड़ी है।